अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा लेक्चर है, हमने यूनाइटेड नेशंस का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था और अब बेटा इसके हम आगे सेकंड पार्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों। तो बेटा बस आगे शुरू करते हैं। यशा बेटा हैंड रेस कीजिएगा अपना, ताकि मैं आपसे ज़रा पढ़ाना शुरू करूँ। यशा मेरा बच्चा हैंड रेस करो, ताकि ज़रा फिर मैं आपको डायरेक्ट ज़रा रीडिंग करने का बोलूँगा। हाँ बेटा माइक पर आइए। जी सर। मेरा बच्चा कहाँ तक पढ़ा है? आप बोल रहे हो 1 भी कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं कंप्लीट हुआ, कहाँ तक सेकंड पढ़ा पेज है? पे थे 25 को। पेज 25 से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है बताओ ज़रा। शायद लास्ट पैराग्राफ था। Here is an example, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। जी पढ़ो बेटा। आप कहाँ से पढ़ोगे? स्क्रीन से पढ़ोगे बेटा या बुक से पढ़ोगे? बुक्स। ठीक है, पढ़ो, पढ़ना शुरू करो बेटा, रीड करो। शाबाश। Here is an example of what international work means. Canals, rivers, and lakes have always been nature highways in the flat parts of the world. Millions of the people pass their lives in boats of the quiet inland waterways. In most of the Far East, have the people live on the great rivers. So the United Nations organized the Inland Water Transport Tour of Asian experts to review the operation of waterways in other parts of the world. Members of the tour came from Burma, India, Indonesia, Pakistan, Thailand, and Vietnam. इसे पढ़ते हैं The group इसे started पढ़ते by हैं visiting अरे एक मिनट, इसे पढ़ते हैं वियतनाम। क्या पढ़? Vietnam. हाँ पढ़ो आगे। Vietnam. The group started by visiting Thailand, Burma, Pakistan, and India so as to learn about their problems. आगे The आप। Asian then went to Europe, where they visited shipyards and waterways in France, Germany, and the Netherlands. They saw new types of boats in England and Scotland. Going on to the United States, they studied water transport on the Ohio and Mississippi जी rivers and along the coastal canals. The members of the tour discussed the problems of water transport with experts in the countries they visited. All this information had to be thought over and sorted out to find what might be useful, not to imitate what they had seen in the West, but to do their own work with a wide background of experience. UN Day is celebrated on 24 October every year. Patriotism today should mean loyalty not only to one's own country but to the UN and its ideals. On UN Day, we pledge ourselves anew to advance the cause of brotherhood and peace in the world. The birth of the UN, we hope, will one day be looked upon as an important event in the world history. बस ठीक है, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, बेटा अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको पहले ही कहा था कि हमारे पास ये चैप्टर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। तो बेटा हमने फर्स्ट पार्ट में बेसिकली ये पढ़ रहे थे कि किस तरह से यूनाइटेड नेशन जो है वजूद में आई, इसका क्या टारगेट है। फिर हम बेटा यहाँ पढ़ना शुरू हुए थे, तो मैं बताता हूँ कि आखिर में हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमें एक एग्जाम्पल दी हुई है यूनाइटेड नेशन के एक और काम की। कह रहे हैं कि जैसे कि हम जानते हैं केनाल्स वगैरह, रिवर्स वगैरह, ये पूरे जो हाईवेज हैं समंदरों पे वगैरह होते हैं, कह रहे हैं ये पूरे के पूरे आप जानते हो मेरे बच्चों कि ये पूरे रास्ते होते हैं। इनफैक्ट ये इतने इम्पोर्टेंट रास्ते होते हैं कि जो ट्रेडिंग होती है बड़े बड़े लेवल पर, जो कंटेनर्स वगैरह आते हैं बेटा, वो आपके समंदरों से ही आ रहे होते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं मेरा बच्चा, वो वहाँ से थोड़ी आते हैं आपके पास, क्या कहते हैं, हवाओं से या ज़मीन के जो आते हैं। मतलब कि तीन तरह के रूट है ना। एक हवा के ज़रिए, ठीक, एरोप्लेन वगैरह जो होता है। एक होता है आप लैंड रूट के ज़रिए जा रहे हो, वो एक अलग रास्ता है आपका। और एक होता है हमारे पास समंदर के ज़रिए जा रहे हो। तो मेरा बच्चा ये तीनों रूट्स अलग हैं आपके। और तीनों रूट्स पे अगर आपने मतलब बात की, अगर इसकी कर रहे हो, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा हैवी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो आपके पास कहाँ होती है, आपकी समंदर के ज़रिए होती है, सी वेज के ज़रिए होती है। तो बोलने की यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, एक इनलैंड वाटर मतलब कि अंदर जो अंदरूनी मुल्क जो मतलब उनकी पूरी प्रॉपर्ली ट्रैवल कर रहे होते हैं, उसमें उन्होंने एक टूर रखा। अच्छा, टूर के उन्होंने मेंबर्स कहाँ कहाँ से आए? कह रहे बर्मा से आए, इंडोनेशिया से आए, इंडिया से आए, पाकिस्तान से, थाईलैंड से और वियतनाम से आए। और इन्होंने अपने टूर की शुरुआत कहाँ से करी? सबसे पहले ये लोग गए थाईलैंड,
बर्मा, पाकिस्तान, इंडिया, मतलब कि ये पहले आपस में ही एक दूसरे की कंट्रीज का इन्होंने विजिट किया, और कह रहे हैं कि उसके बाद ये गए यूरोप में, जहाँ पर उन्होंने सिस्टम देखा फ्रांस का, जर्मनी का और नेदरलैंड का। जैसे कि मेरे बच्चों आपको पता है कि ये कंट्रीज एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, अगर अपनी कंट्री से हम कंपैरिजन करेंगे तो मेरे बच्चों ये एडवांस्ड हैं, ठीक है ना। फिर आगे क्या लिखा हमारे पास कि इसके साथ साथ जब वो इंग्लैंड गए, स्कॉटलैंड गए, तो वहाँ पर उन्होंने अलग डिज़ाइंस की बोट्स देखी, और उन्होंने देखा कि किस तरह से अमेरिका में कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, वाटर का जो रास्ता बना हुआ प्रॉपरली तौर पर, वो किस तरह से काम करता है, और कैनाल्स वगैरह का क्या सिस्टम बना हुआ है। फिर बोल रहे हैं इन्होंने तमाम प्रॉब्लम्स को पहले डिस्कस किया, अपने अपने जो एक्सपर्ट्स आए हुए थे फील्ड के, लेकिन डिस्कस करने के बाद इन्होंने ये हरकत नहीं करी कि डिट्टो जाके अपने मुल्क में कॉपी कर दिया, नहीं ये नहीं किया, बल्कि उनको आइडिया था कि हमारे मुल्क की सूरत हाल क्या है, हमारे मुल्क के मुताबिक कौन सा सॉल्यूशन बेहतर रहेगा, हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, और किस चीज़ के मुताबिक हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो लिहाजा उन्होंने आइडिया लिया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, और उन आइडियाज और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उन्होंने अपने मुल्क की कंडीशंस के मुताबिक, उस सूरत हाल के मुताबिक, उस आइडिया को, उस इंफॉर्मेशन को क्या किया, मिक्सअप करके जो उनके लिए बेनिफिशियल था, उनके लिए फायदेमंद था, वो चीज़ अप्लाई करी, ठीक है। क्योंकि इनको अपना तो एक्सपीरियंस था ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि ये अपनी फील्ड में बिल्कुल जीरो बैठे हुए थे, लिहाजा उन्होंने क्या किया, जिससे इनको फायदा हो सकता था उन्होंने वो चीज़ कॉपी करी। आगे लिखा भाई कि हम बात करें कि यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर, और यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, लेकिन मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। लिखा हुआ है कि आज पैट्रियोटिज्म का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क से वफादारी, बल्कि आज पैट्रियोटिज्म का मतलब ये होना चाहिए कि पूरी की पूरी जो यूएन है और उसकी जो सोच है, उससे उससे मतलब कि मतलब क्या मुत्तफिक करो, उससे लॉयल हो। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। आज के दौर में यूएन जो है अमेरिका का, जो पावरफुल कंट्रीज है उनके लिए समझ लो, कहते हैं ना एक लैपटॉप जो पालतू कुत्ता होता है, उसकी अहमियत है मतलब। वरना ये प्रॉपरली तौर पे कोई इस तरह की खास काम नहीं कर रहा। यहाँ पर लोग बस अपनी इमेज बेहतर करने के लिए जा रहे होते हैं, और कह रहे हैं कि यूएन डे हम क्या करते हैं भाई, कसम खाते हैं और अहद करते हैं कि पूरे दुनिया में हम भाईचारा फैलाएंगे, अमन अमान फैलाएंगे, और कहते हैं हम उम्मीद करते हैं कि इसका जो वजूद में आना है यूनाइटेड नेशन का, ये यकीनन दुनिया में एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब इसके बारे में एक पॉजिटिव राय कायम होगी, और लोग बोलेंगे कि हाँ भाई, इसका वजूद में आना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा मतलब कि एक बेनिफिट था। मेरे बच्चों, जहाँ पर हमने पाकिस्तान बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन का हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा कि यूनाइटेड नेशन क्यों वजूद में आई, कब वजूद में है, उसका टारगेट क्या है, इसका मकसद क्या है। नाउ लिसन केयरफुली, सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड पार्ट को ध्यान से पढ़ना बेटा, क्योंकि इस पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये वजूद में तो आ गई, लेकिन ये काम कैसे करती है, ये पढ़ना है हम लोगों ने। यूएन, यूनाइटेड नेशन जो है, बेसिकली काम करती कैसे है, हम लोगों ने ये पढ़ना है, ये समझना है। तो मेरे बच्चों, अब समझ लो जैसे कि हमारा पूरा जिस्म है, ठीक है। हमारा जिस्म भाई अलग अलग बॉडी पार्ट से मिलकर बना है। हमारे बाजू है, टांगे हैं, स्टमक है, सर है, ये सारे हमारे जिस्म का हिस्सा है ना भाई बेसिकली, ठीक है। लेकिन अब इसी चीज को उन्होंने यूं डिवाइड किया हुआ है कि यूएन के जो पार्ट्स है ना, उसको उन्होंने 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके बताया हुआ है कि भाई ये इसके पार्ट्स हैं, मतलब ये है यूएन ही, यूएन का ही पार्ट है। लेकिन चलता किस तरह से बेटा, आप लोगों को अभी बताते हैं। जैसे कि हम बुलाते हैं एला, बेटा माइक पर आइए जरा, शाबाश एला। अच्छा भाई, एला ने बंद कर दिया माइक माशाल्लाह से। हम बोलते हैं उस्मा, बेटा माइक पर आओ। उस्मा माइक पर आओ बेटा, हैंड रेस करो बेटा अपना। हाँ आ जाओ, बस आ जाओ, आ जाओ, जाओ, सही है। यस सर। बेटा जरा ये सेकंड पार्ट पढ़ना शुरू करो। स्क्रीन से पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे? बुक से पढ़ूंगी सर। पढ़ो बेटा, ये ए वाला पॉइंट पूरा पढ़ लो। Let us see how the UN is organized. A. The central and principal organ of the UN is the General Assembly, where every member nation is represented. Each member nation can send 5 representatives to the Assembly, but each member has only one vote. The General Assembly may consider any question related to the peace and to the advancement of the happiness and justice in the world. It elects
its own president at each sitting. Besides six main committees for its usual work, committees of many kinds are appointed for special purposes and to prepare the work for the regular sitting of the assembly. ठीक Part है, B. बस रुक जाओ The रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब बोलने के हम देखते हैं भाई ये यूनाइटेड नेशन कैसे मतलब किस तरह काम करता है। तो मेरे बच्चों क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं कि भाई जो सबसे अहम पार्ट है, मतलब आप ये समझ लो मेरे बच्चों कि जो अहमियत हमारे जिस्म में हमारे दिल को है, मतलब दिल काम नहीं करेगा डेड, सही है ना, तो ये प्रिंसिपल ऑर्गन कहलाता है। इसी तरह से कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो सबसे मेन जो है वो है उसकी जनरल असेंबली, जहां पर तमाम जो मेंबर ममालिक हैं वो यहाँ पर बन के प्रेजेंट होते हैं, या इनको मतलब कि यहाँ पर आते हैं। हर मुल्क जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है वो असेंबली में 5 रिप्रेजेंटेटिव तक लेके आ सकता है, 5 तक ला सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि 5 ही लेकर आओ, 4 ले आओ, 2 3 ले आओ, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 5 तक लेके आ सकते हैं। बट एक और बात, अगर 5 लेकर आ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 वोट आपके होगा, नहीं, एक मुल्क का एक ही वोट काउंट होगा, एक मुल्क का एक ही वोट काउंट होगा। तो बेटा इसको समझने वाली बात है। मेरे बच्चों जरा 1 मिनट होल्ड करना है, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी बोलो क्या हुआ। अच्छा बेटा माजरत जरा बेटा, जरा थोड़ी बहुत कॉल वगैरह पॉइंट आ गई थी। अच्छा सुनो, अब बोलने के मेरे बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये कि भाई ये इस तरह से 5 मेंबर आएंगे तो उसके बावजूद एक मुल्क का एक ही वोट काउंट होगा। अब मजे की बात क्या है, कहने के भाई यूनाइटेड नेशन क्या करती है कि जब कभी मतलब उसकी मीटिंग हो रही होती है तो हमेशा क्या करती है कि अपने मेंबर्स के मुताबिक क्या करती है कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम हो जो कि दुनिया की बेहतरी का काम हो सकता है, किसी भी किस्म का कोई भी काम हो सकता है, तो बोल रहे हैं कि उसके मुताबिक किसी भी किस्म का कोई भी काम हो रहा हो तो वो क्या कर सकते हैं, कोई सवाल उठा सकते हैं, कुछ डिस्कस कर सकते हैं। और हर मीटिंग में ये अपना खुद का उस मीटिंग का इदारे का नहीं, उस मीटिंग का जो हेड होगा जिसे प्रेसिडेंट बोल रहे हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो ये जनरल असेंबली का पार्ट जो है, इसका जनरल असेंबली का जो असल काम है, ये असल काम करने के लिए इसकी 6 मेन कमिटीज पहले से होती हैं, लेकिन इसके अलावा अलग से जो स्पेशल काम जो करने होते हैं उनके लिए, जैसे कि लिखे ना फॉर स्पेशल पर्पसेस, मतलब कि जो खास काम होते हैं वो करने के लिए इनकी अलग से कमिटीज बनाई जाती हैं। ठीक है। और बोलने के रेगुलर सिटिंग्स वगैरह भी होती हैं। मेरे बच्चों जो बी वाला पॉइंट है ना, इसको जरा ध्यान से समझना कि क्या लिखा हुआ है, तुमको दुनिया की असलियत के बारे में अच्छा अच्छा खासा पता चल जाएगा। अच्छा अब देखते हैं, अब्दुल्ला बेटा माइक पर आओ, शाबाश अब्दुल्ला अकबर माइक पर आओ बेटा, अब्दुल्ला माइक पर आओ बेटा। Yes, sir. मेरा बच्चा बी वाला पॉइंट पूरा पढ़ो। The Security Council is made up of 15 members. 5 of these are permanent members: China, France, the United Kingdom, Russia, and the United States. Of the other 10, 3 each year are elected by the General Assembly for 2-year term. Matters of importance have to be supported by every one of the 5 permanent members. That is, each one of these nations has a veto. If one of them say no to any matter, it is dropped for the time being at least. ठीक है, रुक जाओ जरा मेरे बच्चों जरा। अब क्या लिखा हुआ यहाँ पर समझने वाली बात है, वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का दूसरा एक और पार्ट है सिक्योरिटी काउंसिल। मेरे बच्चों सिक्योरिटी काउंसिल में सारे के सारे मुल्क नहीं होते, बल्कि सिर्फ 15 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स हैं, और उन 15 में से जो 5 हैं वो परमानेंट हैं। और 5 परमानेंट कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया, यूएसए। ठीक है, अगर आसानी से याद रखता हूं यूं कर लेना, यूके यूएसए चाइना रशिया फ्रांस, बात खत्म। यूके यूएसए चाइना रशिया फ्रांस, खत्म बात, आराम से यूं याद रख लो। और कह रहे हैं कि बाकी जो 10 हैं टेम्पररी हैं, हर साल 3 सेलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली की तरफ से, 2-2 साल के लिए आते हैं वो लोग। ठीक है, मतलब कि 3 ईच ईयर, मतलब कि आज सेलेक्ट होते हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसके मुताबिक वो चेंज करते रहते हैं। भाई इतने चेंज कर दिए, इतने चेंज कर दिए, इतने चेंज कर दिए, 3 को हटा दिया, फिर 3 को हटा दिया, फिर अगले 3 को हटा दिया, इस तरह करते रहते हैं। और क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट मामला होते हैं ना, जितने भी अहम मामला हैं,
वो तमाम के तमाम अहम जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अहम पॉइंट्स हैं, वो सब के सब 5 जो परमानेंट मेंबर्स है ना, उन तमाम के तमाम परमानेंट मेंबर्स के सामने रखने पड़ेंगे, लाजमी है। तमाम के तमाम परमानेंट मेंबर्स के सामने लाजमी रखना पड़ेगा, ये शर्त है। अगर नहीं रखोगे तो ये आपकी अपनी गलती है। मतलब गलती भी क्या, पॉसिबल नहीं है ना। अब देखो सीन क्या है, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज आप लेकर गए, अगर कोई इंपॉर्टेंट मामला आप लेकर गए, ठीक है, और इन 5 परमानेंट, मतलब कौन कौन से, यूके, यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस, अगर एक ने भी उस मामले पर नहीं कर दिया, मतलब नो कह दिया, तो बेशक 4 ने यस कहा हो, वो एक के नो कहने पर क्या होगा, मामला साइड पे हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। बेशक 4 ने यस कह दिया हो, लेकिन अगर एक नो कह दे, तो बेशक 4 ने यस भी कहा हो, उसके बावजूद वो वाला मामला क्या होगा, साइड पर हो जाएगा। फिर वो अगली मीटिंग में आ सकता है, उससे पहले नहीं आएगा। अगली मीटिंग में दोबारा आ जाए, दोबारा वो नो कह सकते हैं, फिर दोबारा आ जाए, वो दोबारा कोई नो कह सकता है। इस तरह जितनी बार भी आ जाए, वो बार बार नो कह सकता है। इतना समझ गए? अब मेरे बच्चों, मेरा आपसे एक सवाल, अगर पाकिस्तान यहां पर जाए और वो ये मसला लेके जाए कि भाई कश्मीर जो है हमारा है, तो तुम लोगों के ख्याल से इन 5 परमानेंट मेंबर्स में कौन हमारे लिए नो बोलता होगा? बताओ, तुम लोगों के ख्याल से इन 5 परमानेंट में से कौन हमारे लिए नो बोलता होगा? शाबाश, बताओ बताओ बताओ, चैट में बताओ बेटा। अरे इंडिया तो मेरा बच्चा है ही नहीं ना परमानेंट। अजीम, अजीम बेटा, इंडिया तो है ही नहीं परमानेंट। हाँ ठीक है, तकरीबन तकरीबन सब बच्चों का सेम आया है कि यूएस, यूएस हमारे अगेंस्ट जाता होगा। इब्राहिम बेटा, आप हैंड रेस कर रहे हो, आपने कुछ पूछना है? एक मिनट रुको, मैं आपका माइक ऑन करता हूँ। जी बेटा बोलो, क्या पूछना है आपने? सर यूएस बोलता है, यूएस। हाँ बेटा, शाबाश शाबाश। अच्छा, अब देखो, और सिमिलरली अगर इंडिया लेके जाता हो कि भाई कश्मीर हमारा है, तो तुम लोगों के ख्याल से कौन नो बोलता होगा उसके लिए? अगर इंडिया लेके जाता हो कि भाई कश्मीर हमारा है, तो कौन सा मुल्क बोलता होगा नो, जो परमानेंट है? बताओ। हाँ, तकरीबन सबका सेम आंसर आ रहा है। बताओ बताओ, शाबाश, सबका आंसर सेम आ रहा है तकरीबन। तो समझे, ये वाले मामला होते हैं बड़े लेवल पर, इसीलिए मसला हल नहीं होता। और अगर ज़बरदस्ती करोगे तो मामला पूरे मुल्क के बिगड़ेंगे, ये वो वाला हिसाब किताब है। समझे? बट बेटा आगे बढ़ते हैं हम, क्या लिखे हमारे पास? अदन बेटा माइक पर आओ। अदन माइक पर आओ बेटा। अदन माशाल्लाह माइक पर नहीं आ रहे। अच्छा, किससे पढ़ाएं, किससे पढ़ाएं? इब्राहिम बेटा माइक पर आ जाओ। इब्राहिम माइक पर आओ बेटा। इब्राहिम माइक पर आओ बेटा। जी सर। बेटा रीड करो, सी वाला पॉइंट जो है वो रीड करो। The chief officer of the UN is the Secretary General. He has important political responsibilities. The Secretary General is appointed by the General Assembly with the approval of the Security Council. He serves of a term of 5 years until the election of his successor. बस रुक जाओ, बस 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 रुक जाओ। अब क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं कि जो चीफ ऑफिसर है, मेरे बच्चों, जब जिस कंपनी का जो टॉप का ऑफिसर होता है ना, किसी भी कंपनी का जो टॉप का ऑफिसर होता है उसे बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, मतलब सीईओ जिसे बोलते हैं ना, वो ये होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो यहाँ बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो टॉप का ऑफिसर है, चीफ ऑफिसर है, उस ऑफिसर को क्या बुलाया जाता है? नाम की बात नहीं कर रहे हम, उस पोस्ट की बात कर रहे हैं कि उस पोस्ट का नाम क्या है। तो मेरे बच्चों, उस पोस्ट को बुलाते हैं सेक्रेटरी जनरल। क्या बुलाते हैं? सेक्रेटरी जनरल। ये एक मतलब एमसीक्यूज में भी आया हुआ है, और बच्चे 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए थे। एक लिखा हुआ था सेक्रेटरी जनरल,
और एक लिखा हुआ था जनरल सेक्रेटरी, मतलब कि जनरल पहले लिखा हुआ था, सेक्रेटरी बाद में लिखा हुआ था। तो अक्सर बच्चे वो वाला ऑप्शन लिख कर आए थे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि जो यूनाइटेड नेशन का जो टॉप का ऑफिसर होता है वो कौन होता है, सेक्रेटरी जनरल। और क्या बोल रहे हैं, इसकी बहुत सी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, जनरल असेंबली करती है। लेकिन ऐसे नहीं करती, पहले इसको अप्रूवल मिलता है सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, तब जाके इसको अपॉइंट करती है। मकसद क्या मेरे बच्चों, इसकी एग्जाम्पल आप यूं ले लो, जैसे कि जब आप स्कूल में हुआ करते थे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स आपकी क्लास में आया करते थे, वो डेमो दिया करते होंगे। और जब वो डेमो दे रहे होते होंगे तो आपकी ही अपनी क्लास के पीछे कोई दूसरी टीचर आके बैठ जाती होंगी और वो उनको डेमो देते हुए देख रही होंगी, फिर रिपोर्ट बनाती होंगी। तो ये वाली बात है। मतलब अगर इसकी एग्जाम्पल लें तो समझ लो कि जो आपकी स्कूल की टीचर आपकी क्लास के पीछे बैठ के रिपोर्ट बना रही हो, कि समझ लो वो कौन है, वो सिक्योरिटी काउंसिल है। और मतलब कि जनरल असेंबली कौन है, प्रिंसिपल। मतलब यहाँ से सिक्योरिटी काउंसिल पहले क्या बोलते हैं, क्या भाई ओके की रिपोर्ट है, आप जरा कर लो, ठीक है। तब जाके जनरल असेंबली क्या करती है, इसको अपॉइंट करती है। ये वाला सीन समझ गए। और क्या बोल रहे हैं कि भाई ये 5 साल के लिए आता है, और तब तक के लिए आता है जब तक इसका सक्सेसर ना आए। सक्सेसर का मतलब क्या हो गया, कि इसके बाद जो सर्व करेगा वो ना आ जाए, ये वाली बात है। और बोल रहे हैं कि ये ईयरली रिपोर्ट बनाता है, पूरे पूरे साल की जो रिपोर्ट होता है ना, ये पूरी रिपोर्ट बनाता है। अच्छा, आप जरा आगे बढ़ते हैं। रामीन बेटा माइक पर आओ, रामीन माइक पर आइए बेटा। जी सर। बेटा आप पढ़ो जरा, मुझे पहले बताओ तुम कहाँ से पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे स्क्रीन से पढ़ोगे। बुक से। चलो बेटा, ये डी वाला पॉइंट वहां तक पढ़ लो जहां तक, जहां मतलब बस सेकंड जो पूरा पार्ट खत्म हो रहा है वहां तक पढ़ लो, 2 पैराग्राफ जो दोनों पढ़ो। There is a staff of about 3,500 of people working directly under the Secretary General at Europe. There are also their special branches of their secretaries with hundreds of employees at various other centers. There is no place in the world where people from so many different nations work in the same organization as at the headquarters of the UN employees come to the secretariat from nearly every country on earth, but they do not represent their countries. Their outlook has to be international. रुक जाओ, 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 रुक जाओ, माइक पर है ना, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ लेकिन माइक पर हो। अच्छा, क्या लिखा है, जी कह रहे हैं कि भाई जो स्टाफ है ना, जो काम करता है, जो हमने अभी पढ़ा सेक्रेटरी जनरल के, वो इसके अंडर काम करता है तकरीबन 3,500 बंदा। 3,500 लोग होते हैं जो उसके अंडर काम करते हैं सेक्रेटरी जनरल के। और बोल रहे हैं कि इसके साथ साथ जो मतलब कि ये कहाँ काम करते हैं, न्यूयॉर्क में काम करते हैं। इनकी अलग से ब्रांचेस भी होती है सेक्रेटरी की, जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो कि तरह तरह के अलग अलग मुल्कों से आते हैं। और कह रहे हैं शायद ही दुनिया में कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पर इतने सारे अलग अलग मुल्कों के लोग काम करते हैं। मतलब जितने लोग यूएन में काम करते हैं अलग अलग मुल्कों के, शायद ही कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में होगी जहाँ पर इतने ज़्यादा अलग अलग मुल्कों से लोग आए काम करते हैं। और कहते हैं कि अगर हम बात करें यूएन एम्प्लॉयज़ की, तो भाई वो सेक्रेटरीट आते हैं हर साल, और ये अपने अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि उनका जो नज़रिया होता है ना, वो इंटरनेशनल होता है। मतलब वो चाहते हैं कि भाई पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काम किया जाए, पूरे टॉप लेवल पे काम किया जाए। सही है। अच्छा बेटा आगे बढ़ो, क्या आप रीड करो आगे। पढ़ो बेटा। The secretary has much work to do. The staff has to prepare the matter for the various meeting. They have to manage the meeting. They have to keep a record of all that is said and done. They have to prepare daily reports for the press and the radio. During the various meeting, translators sat in soundproof cabins listening to the speeches and translating them at the same time so that each member can hear the speech in his no language through headphones. The staff does the speech has no. The staff does a great amount of scientific study of various urgent problems of the day. ठीक है। अच्छा सुनो भाई,
अब क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरीट है भाई उसको मतलब कि बहुत सारा काम होता है वहाँ पर लोगों को, वहाँ पर जो स्टाफ होता है उनको अलग अलग मीटिंग्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है और उनको मीटिंग्स मैनेज भी करनी पड़ती है। मतलब मीटिंग्स मैनेज कैसे करते हैं कि जो कुछ वहाँ पर कहा जाता है किया जाता है उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उनको डेली रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं प्रेस अखबार वाले और रेडियो वालों के लिए। उसके साथ साथ तरह तरह की मीटिंग्स जो होती हैं वहाँ पर ट्रांसलेटर्स बिठाना भी इनका काम होता है। भाई सबको तो इंग्लिश नहीं आती ना, तो उनको वहाँ ट्रांसलेटर्स भी चाहिए होते हैं ताकि जो स्पीच चल रही है उसको वो ट्रांसलेट कर सकें। और ये बोल रहे हैं कि ये इसलिए करते ताकि तमाम के तमाम जो मेंबर्स आए हुए हैं उन सबको ये बात समझाई जा सके। वो हेडफोन रखे हुए होते हैं, हेडफोन कान पे लगाते हैं, सुनते रहते हैं भाई क्या बात कर रहा है सामने वाला बंदा। और जब इस तरह से बात होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई हम तक हमारा मैसेज सब तक कन्वे हो चुका है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये तमाम काम करने के लिए स्टाफ को ठीक ठाक डिटेल में काम करना पड़ता है। मतलब कोई ऐसी नहीं कि कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए। मतलब भाई बड़े बड़े लोग आए होते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वगैरह, खुद सोचो अजीबो गरीब लग रहा होगा। कोई वहां पर खड़ा होकर बोले हेलो 1 2 3 हेलो, माइक चेक करना शुरू कर दे, अजीबो गरीब लग रहा होगा। तो वो इस तरह से तमाम मामला को पहले डील कर लेते हैं। मेरे बच्चों ये हम लोगों ने बेटा आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा हम लोग जो है अपना चैप्टर बस हमारा सेकंड पार्ट खत्म कर चुके हैं, हम आगे कर लेंगे। बेटा अभी के लिए बताओ जो हम लोगों ने जितना पढ़ लिया है, कोई सवाल है तो बेटा मोस्ट वेलकम आप लोग पूछिए। अगर सवाल नहीं है तो मेरे बच्चे वो लिख दो ऑल क्लियर। अगर मेरा बच्चा कोई सवाल नहीं है तो काइंडली बेटा मुझे मैसेज चैट पे बता दीजिए ऑल क्लियर, फिर जरा हम क्लास को खत्म कर देते हैं जल्दी। बेटा अगर कोई सवाल नहीं है तो काइंडली जरा मुझे जरा चैट पे आप लोग बता दीजिए कि सर ऑल क्लियर। खदीजा क्या बोल रही हो? नो सर क्या मतलब? सवाल नहीं है ये क्या है? खतीजा बेटा क्या बोल रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने कहा नो सर, क्या नो सर? फिल्जा बेटा आप भी कुछ बोलना चाह रही हो? फिल्जा कुछ बोलना बेटा आपने, या क्लियर है आपका भी? बेटा सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी पहले आएगा, जनरल बाद में आएगा। सेक्रेटरी जनरल सही है। फिल्जा क्लियर है बेटा? पहले सेक्रेटरी है बाद में आएगा जनरल। ओके ठीक है। तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम आज यहाँ पे रोकते हैं। इंशाल्लाह बेटा आपसे कल जो है दोबारा से मतलब मिलते हैं, एक इसी के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और चैप्टर मिस मत करना, ये चैप्टर बेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अब रिड्यूस्ड होके और इम्पोर्टेंट हो चुका होगा, तो आप इससे आइडिया कर लो। ठीक है चलो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। ओके अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।